हाँ जी बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं हमेशा की तरह। तो चलो इस पढ़ाई के सफ़र को आसान बनाते हैं आप और हम मिलके और बात करते हैं आज अपने नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बीजांड की संरचना, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिसके बारे में हम अभी आगे चल के और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बहुत आज के लेक्चर में इसको समझेंगे कि एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो वो जो थोड़ा बहुत समझना है ना, तो चलो जल्दी से समझना शुरू कर देते हैं और बात करते हैं रिकैप की कि भाई हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है। आजा भाई। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने देखा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फूल की संरचना है ना। हमने क्या देखा, ये क्या है, ये फूल की संरचना है इस तरीके से। ठीक है, याद है सब बच्चों को कि हमने यही पढ़ा था। ठीक है, ये खूबसूरत सी लाल पत्तियां निकाल दी लो यहाँ पे हमने, ये रही खूबसूरत सी। फिर यहाँ पर आ गया ये नर भाग, है ना, और इसके बीच में आ गई खूबसूरत सी मादा, इनके बीच में ढकी हुई खूबसूरत सी मादा आ गई। ठीक है, तो हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ा। अभी यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा भाई, यहाँ पर हमने ये रहा आपका नर भाग। ठीक है, जिसके बारे में पढ़ा हमने, नर भाग के बारे में क्या पढ़ा हमने, नर भाग के बारे में जी। नर भाग के बारे में हमने पढ़ा कि हमने यहाँ देखी नर जननांग या फिर जनन संरचना। ठीक है, संरचना ये देखी। यहाँ पर हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमने देखा था कि 4 लघु बीजाणु बन रहे थे, है ना, कि 4 लघु बीजाणु बन रहे थे। 4 लघु बीजाणु बनने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर 4 लघु बीजाणु बनने के बाद यहाँ पर बना आपका परागकण। ठीक है, और ये जो परागकण थे ये आगे चल के क्या बने, नर युग्मक बने। क्या बन गए, ये नर युग्मक बन गए। ठीक है, लेकिन हमने ये भी बोला था कि ये नर युग्मक कहाँ पे बनते हैं, जब ये पहुंच जाते हैं किस पे, मादा के वर्तिकाग्र पर। ठीक है, मादा के वर्तिकाग्र पर, या बोलो मादा के शरीर पर जाकर ही क्या होते हैं, नर युग्मक बनते हैं। ठीक है, वहीं जाके परिपक्व होते हैं। चलो जी, अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं हम आज मादा जनन संरचना के बारे में, जो हम बात करते चल रहे हैं। तो हमारी मादा जनन संरचना कौन सी है, कहाँ लेके चलें, चलो यहाँ लेके चलते हैं, यहाँ चलो लेके चलें तुम्हें तारों के शहर पे, है ना। लेकिन हम तारों के शहर पे लेके नहीं जा रहे हैं, हम इनको थोड़ा सा दूर लेके जा रहे हैं बस। ठीक है, मादा जनन संरचना को। तो ये जो मादा जनन संरचना है ये क्या है, यहाँ पर हमको पढ़ना है आज बीजांड। ठीक है, यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे आज, हम पढ़ेंगे जी बीजांड को। तो इतनी चीज़ अभी तक जो भी हमने देखी, कितने बच्चों को समझ में आई, फटाफट से थम्स अप करके दिखाओ और कमेंट में बताओ कि हाँ मैडम जी जो आपने अभी बोला हमको समझ में आया। नर तो हमने पूरा कर लिया था, है ना। फिर हम मादा जनन संरचना की बात कर रहे थे, तो मादा के तीनों भाग हमने देखे कि मादा के तीनों भाग कौन से थे। ठीक है, 1, 2 और 3, ये आपका क्या था, वर्तिकाग्र। ठीक है, ये था वर्तिका और ये था अंडाशय। ठीक, और इसके अंदर क्या है, इसी के अंदर क्या है भाई, इसी के अंदर है बीजांड, ये रहा। ठीक, जो हमें पढ़ना है। ठीक है, ये कभी आप सोचो कि अरे तो अंडाशय है मैडम, आपने तो इसको अंडाशय पे लाइन कर दिया है, नहीं, ये बीजांड है। ठीक है, अंडाशय तो ये जो गोल वाली स्ट्रक्चर है ना पूरी, ये जो गोल ये है, ठीक, ये क्या आ गया आपका, बीजांड आ गया। हमें पढ़नी है आज इसी बीजांड की संरचना। ठीक है, क्या पढ़नी है हमको, हमको पढ़नी है इसी बीजांड की संरचना के बारे में आज। ठीक है, जो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे
ठीक है, ऊपर ऊपर से समझेंगे, लेकिन जब ये क्लास आगे और चलेगी तो वहाँ डिटेल में आप इसके स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ोगे। लेकिन आज के लेक्चर में जितना है सिर्फ उतना ही जानेंगे हम, ठीक है, अभी आज के टॉपिक में जो भी पढ़ने के लिए है, ठीक है। आगे चल के इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। चलो भैया आ जाते हैं आज हम स्त्री केसर की संरचना। देखो फिर से हम फूल बनाते हैं, समझो, है ना। हमने कहा ये फूल है, ठीक है, आ गया, यहाँ पर आ गई खूबसूरत सी पंखुड़ियाँ, खूबसूरत है इतना, ठीक है। उसके बाद क्या आ गई आपकी, ये आ गई नर जनन संरचना, यहाँ पे बैठी हुई बीच में खूबसूरत सी मादा जनन संरचना, ठीक है, आ गई, राइट। यहाँ पे हमने क्या बोला, हम बात कर रहे हैं भाई साहब किसकी, ये जो संरचना है इसको हम बाहर लेकर आते हैं, इसको हम बाहर लेकर आते हैं और बनाते हैं। ये कैसे दिखती है, तो ये देखो कुछ इस तरीके की संरचना होती है, ठीक है, ऐसे। थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बन गई ना यार, नहीं मजा नहीं आया इसमें, अरे बाप रे, मजा नहीं आया बिल्कुल भी इसमें, ठीक है। तो ये आपकी कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे करके, यस करेक्ट, बिल्कुल ऐसे बनेगी, राइट। अब यहाँ मैंने क्या बोला कि हम अगर इसको नाम दें तो हमको पता है ये क्या है, वर्तिकाग्र है ये, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं, राइट। ये क्या है, ये है वर्तिका, जिसको हम स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। और ये गोलू गोलू सा जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, अंडाशय, ठीक है, अंडाशय, जिसको हम ओवेरी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, ओवेरी बोला। अब देखो हमको पता है, मैंने अभी बताया, इसी ओवेरी में यानी अंडाशय में अंदर क्या होता है, बीजांड होता है, इस तरीके से, ठीक है, इसके अंदर बीजांड मौजूद है। ये क्या है आपका, बीजांड हो गया है ये, ठीक है, बीजांड हो गया है, राइट। चलो अब क्या है, यहाँ पर बीजांड हो गया है, तो अब देखो होता क्या है, अब होता क्या है कि भाई जो परागकण होते हैं ना, जो परागकण होते हैं वो परागकण उड़ते 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 आते हैं और क्या करते हैं, मादा के वर्तिकाग्र पर आके बैठ जाते हैं। यहाँ आके ये क्या करेंगे, बैठ जाएंगे ऐसे 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 करके, ठीक है, यहाँ आके बैठ गए। अब इसका नाम स्टिग्मा क्यों है, स्टिग्मा क्यों है कि कुछ चिपचिपी सी संरचना, स्टिक, ठीक है, यहाँ आके मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, कभी आप किसी फूल का पोर्शन देखोगे ना, ये वाला बहुत चिपचिपा सा होगा, गीला गीला सा, है ना। तो यहाँ पर आपको ये महसूस हो जाएगा कि ये गीला गीला सा क्यों होता है, चिपचिपा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि अगर ये चिपचिपा नहीं होगा ना पोर्शन, तो जो परागकण है वो यहाँ पे आके ठहर नहीं पाएंगे, ठीक है, वो यहाँ पर आके क्या होगा, ठहर नहीं पाएंगे और यूं ही उड़ जाएंगे। इसीलिए इसके वर्तिकाग्र को यहाँ पे थोड़ा चिपचिपा बनाया जाता है, ताकि यहाँ पे जो है परागकण आए और चिपक जाएं और यहाँ पे बाकी की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो सके, राइट। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर के बारे में कि यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर होता है बीजांड के। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक ऐसे करके ना, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है, एक लाल सा दिख रहा है आपको। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक छोटू सा ऐसी संरचना होती है ना, और उसके बाद एक गोलू सा ऐसी संरचना हो जाती है, ये गोल सा इसके अंदर होता है, ठीक है, एक छोटे सा यहाँ पे स्ट्रक्चर पाया जाता है इसके अंदर, ठीक, ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब अगर मैं इसका नाम लिखूंगी तो कैसे समझाऊंगी, तो चलो एक काम करते हैं, इसको समझा देती हूँ ये है क्या एक्चुअली में, हाँ चलो समझते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो लाल वाला भाग है ना, ये जो लाल वाला भाग है ये कहलाएगा आपका अपरा, ठीक है। अपरा आपको पता है, मादा जनन तंत्र में भी पढ़ा है आप लोगों ने पहले भी, प्लेसेंटा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी मादा के में क्या है, प्लेसेंटा मौजूद है। फिर ये हरा वाला पोर्शन है, ये हरा वाला पोर्शन क्या है आपका, ये क्या है, बीजांड वृंत, ठीक है, बीजांड वृंत, जिसको हम क्या कहते हैं, फनल कहते हैं, ठीक है, बीजांड वृंत आ गया। इसके ऊपर ये गोलू गोलू सा जो है ना, ये क्या है, ये है भाई आपका क्या है,
क्या बोलेंगे जो गोलू गोलू सा है, इसको बोलेंगे हम नाभिक। ठीक है, नाभिक जिसको हम क्या कहते हैं, हीलियम। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, हीलियम बोला। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ बीजांड में क्या होता है भाई, बीजांड में बनता है यहाँ गुरु बीजाणु धानी। इस बीजांड में क्या बन रहा है, इसमें बन रहा है गुरु बीजाणु धानी। ठीक है, गुरु बीजाणु धानी बना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं भाई मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं जिसको। ठीक है, इसी के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर बनता है इसमें बीजांड के अंदर भ्रूणपोष बनता है। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर हम दूसरे पेज पे लेके जाते हैं। देखो ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखा रखा है ना। इसको मैं दूसरे पेज पे लेके जाती हूँ। अयो, यहाँ एक पेज जोड़ते हैं हम पहले। ठीक, एक पेज जोड़ लेते हैं। कहाँ गया खाली पेज, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, हमने लो पेज जोड़ लिया यहाँ पे। अब देखो इसको मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ठीक है, क्या बना के दिखाती हूँ यहाँ पर, यहाँ तो हमने ये देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सिंपल सा वो वाला जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर है, जो आपकी बुक में आपको नजर आएगा कुछ इस तरीके से। अच्छा, ये व्हाइट कलर है, ये कुछ इस तरीके से आपकी बुक में दिखाया हुआ है कि वर्तिकाग्र है। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, स्टिग्मा बोला है ना, इसको स्टाइल बोला वर्तिका को। ठीक है, अंडाशय को ओवेरी बोला। बीजांड को, बीजांड तो बीजांड ही हो गया है। ठीक है, फिर ये आ गया अंडाणु। ठीक है, तो बीजांड के अंदर क्या होता है, अंडाणु होता है, यानी मादा युग्मक हो गया वो। ठीक, चलो जी, इसके बाद हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे हम, ओव्यूल की बात करेंगे। इसके अंदर जो ओव्यूल है ना उसकी हम बात करेंगे। कैसे बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल कहाँ चला गया, चलो यहीं पे बना लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं ना कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हम हेडिंग डालना ही भूल गए स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की, है ना। क्या बात है मैडम जी, क्या बात है, वाह वाह वाह। ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं गुरु, जिसको हमने क्या बोला, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, यानी कि बीजांड की संरचना। ठीक है, इसको क्या बोला हमने, बीजांड की संरचना। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। तो हमने अभी यहाँ पर इस वाले स्ट्रक्चर की बात करी, इसको हम अगले पेज पे लेकर आते हैं। ठीक है, अगले पेज पे लेकर आएंगे तो कैसा दिखाई देगा कि देखो इस तरीके से ये है ना, ध्यान देना यहाँ पर, अब ध्यान देना बिल्कुल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऐसे है, सारा इसके बारे में आप पढ़ चुके हो तो दोबारा ज़रूरत नहीं है वही डायग्राम बनाने की। सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पर क्या होता है ना, ये आपका अपरा आ गया है ना, ये क्या है आपका, ये आपका अपरा आ गया है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था यहाँ पर एक ऐसे लंबा सा एक वो होता है, ये आ गया आपका बीजांड वृंत आ गया है ना, ये क्या है आपका बीजांड वृंत। ठीक है, बीजांड वृंत आ गया है, वृंत आ गया है। इसके ऊपर क्या होता है, ये गोल सी संरचना होती है इस तरीके से। ये गोल सी संरचना क्या है आपकी, ये आपका नाभिक है। ठीक है, ये क्या आपका नाभिक है, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने अभी लास्ट वाले पेज पे देखी थी। ठीक है ना, तो चलो अब भाई हमने क्या बोला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पर बाहर लेकर आते हैं संरचना को। ठीक है, कौन सी संरचना को बाहर लेकर आएंगे हम, इसके अंदर जो मौजूद होती है, कौन सी संरचना मौजूद होती है अभी बताते हैं। पहले हम जान लो कि ये पोर्शन यहाँ पे मौजूद होता है। चलो अब इसको अच्छे तरीके से समझो कि भाई ये वाला पोर्शन अगर मैं बाहर लेके जाती हूँ तो ये वाला पोर्शन इसके अंदर कैसे मौजूद होता है ये समझो। ठीक है, ये वाला पोर्शन कैसे मौजूद होता है, कैसे मौजूद होगा कि भाई मैंने कहा पहले ब्लू रंग लिया मैंने, है ना, ये लो। ठीक है, ये आपकी अपरा आ गई है। अपरा के अंदर मैंने बताया ग्रीन कलर से क्या आ गया, बीजांड वृंत आ गया है, ये लो।
फिर लाल रंग से क्या आ गया है, यहाँ पर नाभिक आ गया है ना, ये रहा आपका नाभिक। अब ये सेटल कैसे होते हैं इसके अंदर, वो बात आती है। ठीक है, सेटल कैसे होते हैं इसके अंदर, ये देखो भाई कि यहाँ पर क्या होता है, बीजांड के 2 आवरण होते हैं। ठीक है, बीजांड के क्या है, 2 आवरण है यहाँ पर। ठीक है, 1 2, ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा मोटा बन गया है ये, पर कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है। ठीक है, इसका मैं मिटा के बना देती हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मोटू मोटू सा लग रहा है बिल्कुल। ठीक है, अभी समझ गए हो ना एक्चुअली मैं क्या बनाना चाह रही हूँ, है ना। अभी मैं इसको प्यारे तरीके से दिखा देती हूँ बना के। जब तक ड्राइंग अच्छी ना बने ना तब तक मज़ा नहीं आता यार बिल्कुल भी, है ना। हाँ देखो ये ऐसा होता है, ठीक है, ये ऐसा आ गया, फिर ये ऐसा आ गया, फिर ये ऐसा आ गया। अब बन गया ना खूबसूरत सा बिल्कुल, है ना, मस्त एकदम। ठीक है, लो ऐसा आ गया ये। ठीक है, ओके। जब तक डायग्राम सुंदर ना लगे ना बिल्कुल मन नहीं मानता कि हाँ आगे कंटिन्यू कर लो, है ना। डायग्राम का खूबसूरत लगना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो ये हमारी संरचना ना ऐसी आ जाती है। ठीक है ना। चलो इसका नाम लिख लेते हैं अब। ठीक है, इसका जब नाम लिखना शुरू करते हैं तो मैंने बोला बीजांड के 2 आवरण होते हैं, एक होता है बाह्य आवरण, एक होता है अंतः आवरण। तो देखो ये वाला जो भाग होता है ना, ये क्या है, ये बाहर वाला है, इसको हम बोलेंगे बाह्य आवरण। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल इंटीग्यूमेंट। ठीक है, तो नंबर 1 पे तो ये आ गया। फिर होता है इंटरनल वाला, ये वाला भाग क्या आ गया आपका दूसरे नंबर पे, ये आ गया आपका अंतः आवरण। इसको बोला आपने इंटरनल इंटीग्यूमेंट। ठीक है, इंटरनल इंटीग्यूमेंट बोला। फिर अब क्या आ गया कि हमको पता है ये क्या है, नाभिक है ना। ये क्या है आपका, बीजांड वृंत है, ये बीजांड वृंत। ठीक है, ये क्या है आपका, अपरा है। ठीक है, उसके बाद ये जो भाग होता है, ये भाग क्या होता है, हाँ ये वो भाग होता है जहां से जो नर युग्मक होता है वो अंदर जाता है, मादा युग्मक के पास जाता है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार बोलते हैं, बीजांड द्वार बोलते हैं। ठीक है, इसको माइक्रोपाइल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। अब ये जो बीजांड द्वार होता है इसके देखो सामने बिल्कुल खाली जगह है, जिसको हम निभाग बोलते हैं। यहाँ कोई भाग नहीं है ना, इसलिए इसको क्या बोला, निभाग, चलेजा बोलते हैं जिसको हम, चलेजा। और ये क्या है आपका, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। ठीक है, बाकी सबके नाम तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर ये जो गोल गोल सा आप देख रहे हो, पूरा ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है भाई, तो ये कहलाता है आपका, क्या कहलाता है ये, बीजांड काय, बीजांड काय। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस, है ना। इस न्यूसेलस में क्या होता है, मृदुतक कोशिकाएं होती हैं। इसके अंदर क्या होती हैं, मृदुतक कोशिकाएं। इसमें क्या होती हैं, मृदुतक कोशिका होती हैं इसके अंदर। ठीक है, मृदुतक कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं, गुरु बीजाणु जो है अपना गुरु बीजाणुधानी का निर्माण करती है। ठीक है, जिससे फिर मादा युग्मक बनता है। उसके बाद क्या होता है मादा युग्मक से, हाँ फिर बनता है भ्रूण कोश, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो चलो उस एम्ब्रियो सैक के बारे में जानते हैं कि इसके अंदर एम्ब्रियो सैक कैसा होता है। ठीक है, अब देखो ये जो बीजांड होता है, यहाँ पे बीजांड द्वार दिख रहा है आपको, कि अभी देखो मैंने बीजांड द्वार यहाँ बनाया था, लेकिन यहाँ पे बीजांड द्वार यहाँ दिख रहा है। हो सकता है किसी और में यहाँ दिखे, किसी में यहाँ दिखे, किसी में यहाँ, किसी में यहाँ। तो ये जो है ना, नाम सबके सेम ही है,
लेकिन ये स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे घूम सकता है, स्ट्रक्चर घूम सकता है, पर नाम वही रहेंगे कि अगर यहाँ खाली है तो ये निभाग ही है। ठीक है, क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार है, यहाँ खुला है, और इसके अपोजिट वाला हमेशा निभाग ही रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है ये वाला ऊपर वाला सीधा जो है बीजांड काय है यहाँ पर, नहीं, बीजांड काय कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, और इस बीजांड काय के अंदर ही क्या होता है, भ्रूण कोश होता है। ठीक है, इस बीजांड काय के अंदर क्या होता है, भ्रूण कोश होता है। तो चलो समझते हैं भ्रूण कोश की संरचना क्या होती है। ठीक है, भ्रूण कोश की संरचना को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इससे पहले ना एक चीज और जान लो, एक चीज और जान लो कि जो बीजांड होता है ना, यहां लिख देती हूँ, चलो, जो बीजांड होता है ये किस में बदलता है, ये बदल जाता है बीज में, बदलता है, बीज में बदल जाता है। ठीक है, पहली चीज तो ये रहा, जो बीजांड होता है किस में बदलता है, बीज में बदलता है। दूसरा क्या चीज कि जो अंडाशय होता है, अंडाशय किस में बदल जाता है, अंडाशय बदलता है भाई फल में। ठीक है, अंडाशय किस में बदला, फल में बदल गया। राइट, ये दो चीजें याद रखना कि सवाल अगर आए कि फल किससे बनता है, तो जो फल होता है वो अंडाशय से बनता है और जो बीज होता है वो बीजांड से बनता है। बाकी इसके ऊपर के जो भी भाग होते हैं वो क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, वो यूजलेस होते हैं, उनका कोई काम नहीं है। इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है? फटाफट से थम्स अप दिखाओ। बोलोगे मैडम जी तब से बोले जा रही हैं, बोले जा रही हैं, बोले जा रही हैं, छुपी नहीं होती है बिल्कुल, है ना। तो मैडम जी तो यहाँ आपको पढ़ाने के लिए ही आई है भाई, मैडम जी तो पढ़ाने के लिए ही आई है, तो पढ़ाएंगी पढ़ाएंगी क्यों। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में आप पढ़ क्या रहे हो? हाँ, समझ में आ रहा है कि आप लोग पढ़ क्या रहे हो, क्या पढ़ा रहे हैं हम? हाँ, और क्यों पढ़ा रहे हैं अभी इतनी जल्दी? ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में नहीं आती हैं? हाँ, कभी आप लोग पूछते ही नहीं हो कमेंट्स में कि हम जवाब दें। दूसरी चीज, क्या आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन किया है? नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, प्लीज उसको ज्वाइन कर लें आप। ठीक है, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ जाते हैं फिर। ठीक है, चलो टेलीग्राम लिंक जो है याद से ज्वाइन कर लेना ताकि पीडीएफ आपको मिलती रहे। फिर आप बोलते हो पीडीएफ नहीं मिल रही है, पीडीएफ नहीं मिल रही है, पीडीएफ नहीं मिल रही है, अब कहाँ से मिलेगी जब ज्वाइन ही नहीं किया है ग्रुप। और दूसरी चीज़ ये कि भाई पढ़ना शुरू कर दो, बिकॉज अब यही वो समय है जब आप पढ़ना एक अच्छे टाइम टेबल के साथ शुरू करोगे ना, तो जब नीट के एग्जाम दोगे ना आप आगे चल के, तो ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहेंगी कि हाँ आपने पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करते चलो। ठीक है, चलो अब आता है भ्रूण कोश की संरचना। भ्रूण कोश की संरचना की जब हम बात करते हैं तो देखो स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ा अभी, है ना, हमने क्या पढ़ा, ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ा। ठीक, ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया अभी। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या बोला कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है हमारा क्या, भ्रूण कोश। ठीक है, यानी कि क्या है, एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक है इसके अंदर। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर होता है ना भ्रूण कोश का, ये भ्रूण कोश का जो स्ट्रक्चर है ये कैसा होता है, ये होता है आपका 7 कोशिकीय, ठीक है, और 8 केंद्रकीय। 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है ये। ठीक है, या 7 कोशिका और 8 केंद्रक ऐसे भी बोल सकते हो। ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसके बारे में आगे चल के हम लोग डीप में बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। ठीक है, बोलोगे वरना मैडम जी अभी तो पढ़ रहे इसके बारे में समझाया ही नहीं। पर भाई जिस चीज़ का समय है सिर्फ वही समझो, ज़्यादा समझोगे ना अभी तो सब भूल भुलैया हो जाएगा, सब मेसअप हो जाएगा, सब जो है गुड़ गोबर हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो ये वाला जो भाग है इसको हम यहाँ बाहर लेके चलते हैं। ठीक है, बाहर लेके जाएंगे तो ये भाग कैसा बनता है, हाँ, ये भाग कुछ इस तरीके से होता है।
ये भाग कुछ इस तरीके से हुआ। देखो यहाँ होता क्या है ना, यहाँ पर ना विभाजन होते रहते हैं, विभाजन होते रहते हैं, विभाजन होते रहते हैं। ठीक है, जब विभाजन होते हैं तो इसमें अभी क्या है, यहाँ पर अभी क्या है, यहाँ पर बनती है आपकी 4 कोशिका इस तरीके से विभाजन के बाद। 4 में से क्या होती है, 3 ये क्या होती हैं, अक्रियाशील होती हैं, और 1 क्या होती है, ये क्रियाशील होती है। ठीक है, 1 क्या होती है, ये क्रियाशील होती है, जो इसके अंदर चल रहा होता है। ये 1 क्या करेगी, क्रियाशील होगी, तो पूरा का पूरा भाग ये कवर कर लेगी, जिसको मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगी। अभी से छुटर पुटर मैं समझा रही हूँ। ठीक, फिर हमने क्या किया कि ये ऐसे हुई, पूरा भाग ले लिया। अब यहाँ पे होगा विभाजन। जब विभाजन होगा तो ये 1 जो है 2 में क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 केंद्रक बन जाएंगे। अब जब 2 केंद्रक बन जाएंगे फिर इसमें विभाजन होगा। ये 2 से कितने हो जाएंगे, ये 2 से हो जाएंगे 4। ठीक है, 4 से कितने हो जाएंगे, 8। ये हो गए 8, 2 4 इधर और 4 इधर हो गए। ठीक है, अब जब 8 हो गए यहाँ पर, तो ये जो 8 वाला स्ट्रक्चर आया है वो हम यहाँ पर बनाएंगे। ये मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगी कि ये सब क्या चला, ये सब यहाँ पे क्या चल रही है पिक्चर। ठीक है, एक्सप्लेन करके समझाऊंगी, लेकिन आज अभी इतना समझो कि जो यहाँ 1 से शुरुआत हुई वो 2 हुई, 4 हुई, फिर 8 हुई। अब 8 में क्या होता है, 8 में क्या हुआ यहाँ पर कि भाई ये जो पीछे वाली 3 कोशिकाएं थी ये इस भाग की तरफ आ गई। ठीक है, इस वाले भाग की तरफ खिंच गई। ये वाली जो कोशिका थी ये बीच की तरफ यानी ध्रुव की तरफ चली गई। बिल्कुल ऐसे ही ये वाली कोशिका पीछे की तरफ चली गई, और जो ये वाली कोशिका है ये कहाँ आ गई, ध्रुव की तरफ आ गई, यानी कि बीच में आ गई। ये बीच में आ जाएगी तो यहाँ पे कैसी संरचना बनेगी, ये 3 कोशिका पीछे तो ऐसे आ गई, 1 2 3। ठीक है, 3 आ गई। ठीक, अब ये 1 कोशिका बची बीच में। ठीक है, ये 1 बचा ना सेल यहाँ पे, वो क्या बोलते हैं इसको, केंद्रक बचा, 1 केंद्रक यहाँ बचा। ठीक है, वो यहाँ की तरफ जाएगा। अब ये पीछे वाले 3 क्या हो गए, 1 2 और 3, और ये जो बीचा, एक ये वाला बच गया और एक ये वाला बच गया। ये दोनों क्या करेंगे, ये बीच की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बनाया, ऐसी कोशिका बनाई। अब इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर हमने कहा केंद्रक है, ये लो, तो 2 केंद्रक हो गए इस वाले में। तो इनमें क्या है, 1 1 1 है। ऐसा ही तो हुआ है अब तक, 1 1 1 है। अच्छा, सच्ची सच्ची ईमानदारी से बताओ यार कि आप लोग जो है अपना होमवर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हाँ, होमवर्क पे ध्यान दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ये बताओ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके होमवर्क लिंक होता है, उसको करते हो या नहीं करते हो। नहीं करते हो तो मार लगेगी, करना शुरू कर दो। ठीक है, चलो अब देखो, जब यहाँ पर इनका बंटवारा हो गया, पर इन दोनों ने जो ये वाली थी ना, इन दोनों सोचा कि हम बंटवारा नहीं करेंगे, हम मिलजुल के रहेंगे। ठीक है, और दूसरों की मदद करेंगे, इसलिए ये मिलने जुलने के लिए जो है ये पास आ गई। इन्होंने कहा भाई साहब हम अलग अलग रहना पसंद करेंगे, तो ये क्या है, 3 अलग हो गई, 3 अलग हो गई। अब देखो, ये जो 3 थी, इन तीनों का नाम क्या है, इन तीनों को हम कहते हैं, एक या तो प्रतिमुख बोल दो, प्रतिमुख कोशिका, या फिर प्रतिव्यसांत कोशिका। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, एंटीपोडल सेल बोला। ये जो बीच में आ गई ना दोनों, या तो ध्रुवीय कोशिका बोल दो, ये द्वितीयक कोशिका बोल दो। ये क्या कहलाएगी, या तो ध्रुवीय कोशिका कहलाएगी, ध्रुवीय कोशिका है ना, या फिर द्वितीयक कोशिका, द्वितीयक कोशिका। ठीक है, ये कहलाएगी। क्लियर इतनी बात। ठीक है, जिसको हम कहते हैं पोलर सेल, पोलर सेल, राइट, पोलर सेल कहा। अब यहां बच गई, ये दोनों क्या हो गई हैं, ये है सहायक कोशिका, सहायक कोशिका, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सिनर्जिड सेल। ठीक, फिर लास्ट में ये वाली बच जाती है, जो हम, ये जो बच गई है, ये क्या है,
यही है भाई जो सारा खेल खेलती है, ये वाली कोशिका इन दोनों सहायक कोशिकाओं के बीच में छुपी हुई बैठी है। ठीक है, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी अंड कोशिका, जिसको हम क्या बोलते हैं? एग सेल बोलते हैं। जो नर युग्मक आता है ना, वो इसी से आके मिलता है भाई, समझे? नर युग्मक आएगा इसी से मिलेगा। कहाँ से आता है? नर युग्मक चलते 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 आएगा और ये वाला जो भाग है जहाँ पे ये खाली है, द्वार है, बीजांड द्वार, इस बीजांड द्वार से अंदर जाएगा और यहीं पे इसको ये मादा युग्मक मिल जाएगी। समझे? इतनी बात समझ में आई बेटा बाबू कि हम इतनी देर से क्या पढ़ रहे हैं? ये पढ़ना इतना आसान नहीं है, इसीलिए मैंने बोला कि वो अगली क्लास में समझाऊंगी कि ये वाला जो हिस्सा आया है ना वो कैसे आया है, बढ़िया सुंदर डायग्राम बना के एकदम। ठीक है, अब देखो ये सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर ये समझो कि यहाँ पे मैडम बताना क्या चाह रही है कि बीजाणुविद की बात होती है तो यहाँ पे बनते हैं भाई बीजाणु, बीजाणु का निर्माण होता है ना, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, दो चीजें याद रखो बस, यहाँ पर ज्यादा याद रखने वाली बात नहीं है। ठीक है, युग्मकोद्भिद में क्या होता है? युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, युग्मक निर्माण होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन। ठीक है, दो चीजें बस इतनी सी याद रख लो इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी पिछली क्लास में मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ। ठीक है, ओके ना? इतनी चीज सबको क्लियर, राइट? चलिए फिर इसी के साथ आज की क्लास को हम यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अपने अगली क्लास में, और डिस्क्रिप्शन में जो है आपको दी हुई है क्वेश्चन आईडीज, प्लीज क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, प्लीज करो, ताकि आपको पता चले कितने पानी में हो, कितना सीख रहे हो। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि अगली बार आपसे मुलाकात होगी। अभी मैं जाती हूँ और फटाफट से वापस आती हूँ इसके आगे का चैप्टर कंटिन्यू करने। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, टाटा।